सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नमोदय। मैं बौद्ध एसके नीरज, संयोजक बुद्ध भीम ज्ञान चर्चा चुनाभट्टी कीर्तिनगर, अध्यक्ष सम्यक समाज संघ। आज बहुत ही दर्दनाक विषय पर मैं अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। साथियों, 23 फरवरी 2022 को बरई पनिहार ग्वालियर मध्य प्रदेश में शशिकांत जाटव, जो कि अनुसूचित जाति से है, उस पर इसलिए जानलेवा हमला हुआ कि उसने अपने गांव के क्षेत्र में किसी कार्यक्रम को लेकर के, जो कि सरपंच ने कोई प्रोजेक्ट पास कराया था, उस पर आरटीआई लगाया। आरटीआई लगाने के कारण जो उसने जानकारी हासिल की, इससे खपा होकर के गांव के सरपंच जो थे, उन्होंने उसे धोखे से पंचायत भवन में बुलाया और पंचायत भवन में बुला करके करीब 14-15 लोगों के साथ उसकी जम करके पिटाई की। और पिटाई के दौरान जब उसकी पत्नी वहां पर आई, रेणु जाटव, तो उसके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया, छेड़खानी की गई, उसके साथ भी हाथापाई हुई और शशिकांत जाटव के दोनों हाथ पैर तोड़ दिए गए। और इतना ही नहीं, उन निकम्मों ने उसके मुंह पे पेशाब भी करने का काम किया, जो कि जघन्य अपराध है। और जो मध्य प्रदेश की पुलिस है ग्वालियर की, उसने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद कल तक उसने सिर्फ 2 या 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। तो इस लाइव के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश की सरकार से ये कहना चाहूँगा कि यदि सारे आरोपियों को आप गिरफ्तार नहीं करते हैं तो सम्यक समाज संघ स्त्री जिस प्रकार से ग्वालियर के अंदर धरने पर बैठा है, उसी प्रकार से पूरे देश में आपके खिलाफ धरने पर हम बैठने को मजबूर होंगे, बाध्य होंगे। और भारत सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि आपका जो एक चेला चपाटी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट चला रहा है, और जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पे बेतहाशा SC ST OBC पे आए दिन जानलेवा हमला हो रहा है, बहन बेटियों के साथ में दुराचार हो रहा है। इसे तत्काल रोका जाए। और इस लाइव के माध्यम से जहाँ जहाँ पूरे देश के अंदर में SC ST OBC समाज के साथ में अत्याचार हो रहा है, तत्काल अगर नहीं रोका गया तो हमें देशव्यापी आंदोलन करने पर बाध्य होना पड़ेगा। और इसके लिए जो भी जिम्मेदारी होगी वो भारत सरकार की होगी और प्रदेश सरकारों की होगी। अब मूल निवासी समाज शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि आज़ादी के 70 साल में हमें सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित होने के सिवा कुछ भी नहीं मिला है। और अब हम तंग आ चुके हैं। ये संगठन पूरी तरह से अब तैयार है, क्योंकि अब अगर हमने देर किया तो इस देश के अंदर में त्राही त्राही मच जाएगी। अगर हमें इस त्राही त्राही को रोकना है तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या जितनी मनुवादी पार्टियों की सरकारें चल रही हैं, पूरे देश के अंदर में चक्का जाम करना पड़ेगा। जिस प्रकार से इन्होंने NRC को ले आया और NRC में लोगों को जो है जिम्मेदार ठहराया, कि जो आंदोलन पे थे उन्हीं लोगों को जिम्मेदार ठहराया, वैसे ही किसान आंदोलन में जो 700 से 800 लोग मारे गए हैं, उसके लिए भी भारत सरकार जिम्मेदार है। और आज जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, इसके लिए भी भारत सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि संविधान के अनुसार ये अधिकार बनता है कि सबको समान शिक्षा हो, समान रोजगार हो, सबके साथ में भाईचारा हो। अगर ये आप नहीं दे सकते हैं तो सरकार में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और इसके लिए सम्यक समाज संघ, बहुजन समाज में जितने संगठन हैं, सबके साथ मिलकर के देशव्यापी आंदोलन चलाने के लिए पूरा बाध्य है। हम इंतजार कर रहे हैं अभी भी कि सारे आरोपियों का गिरफ्तारी होना चाहिए, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दे दी जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो लास्ट में मेरे पास वही बचेगा कि पूरे देश में आंदोलन करना पड़ेगा। तो आज हम इस लाइव के माध्यम से अपने मूल निवासी बहुजन समाज से निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग भूल करके इन मनवादी पार्टियों की कभी सरकार ना बनाएं। और जब तक आप सरकार बनाते रहेंगे तब तक आप पर अत्याचार होता रहेगा। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि जितने राज्यों में जहां जहां चुनाव हों, वहां से भारतीय जनता पार्टी से जितनी मनवादी पार्टियां हैं, उन्हें आप कटघरे में तभी खड़ा कर सकते हैं जब आप चुनाव से उन्हें हरा देंगे और मूल निवासी बहुजन समाज की सरकार आप बनाएंगे।
करेंगे। जब इस देश के आप राजा होंगे तो आप पे अत्याचार नहीं होगा। तो आप लोगों से मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले यही चेतावनी देना चाहूँगा कि आप पूरे देश में अपनी सरकार बनाएं। जैसा कि साहब कांशीराम कह के गए हैं कि जिस समाज का राजा होता है उस पर अत्याचार नहीं होता है, और जिस समाज का राजा नहीं होता है उस समाज पे जुल्म ज्यादतियाँ होती हैं। अगर हमें रोकना है तो 2022 के बाद और 2022 में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएं, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकें। इन्हीं बातों के साथ सभी का क्रांति। इस समय शशिकांत जाटो कहाँ पे हैं, किस हालत? इस समय शशिकांत जाटो जी मध्य प्रदेश ग्वालियर से ट्रांसफ़र हो करके एम्स में एडमिट हैं, अगर दिल्ली एम्स में, जो कि भारत का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है। वहाँ पर 7वीं मंजिल पर 7D उनका वार्ड है। अगर किसी को कोई हेल्प देना है, उनसे मिलना है तो वह वहाँ मिल सकता है। आपसे संपर्क कर सकता है, नंबर वह हमसे भी संपर्क कर सकता है। मेरा नंबर है 9873 9873277098 पर एनी टाइम संपर्क कर सकता है किसी भी सहायता के लिए और कभी भी मिलने के लिए। हम उसे समुचित ढंग से वहाँ पे पहुँचाने का कार्य करेंगे, क्योंकि जो हमारे साथी वहाँ पर दिन रात जाटो जी के साथ में हैं वह आपकी प्रतीक्षा में है कि कोई अपना भाई आएगा और उनकी हेल्प करेगा।